अब कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ एक बात कि अगर आपको नहीं समझ लगी तो आपने बगैर किसी शर्मो हया के पूछना है। लोन ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होता है अगर कुछ ना बताया हो। लोन नॉन करंट लायबिलिटी होता है अगर कुछ ना बताया हो। इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस कॉस्ट होता है। ओके, अब आपने सबसे पहले यहां पर देखना है इसका रेट क्या है। 6%। आपने 4 लाख का लोन लिया 6% के हिसाब से। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अगर सारी बातें साइलेंट हैं 4 लाख का 6% लेना है। कितना? बड़े ध्यान से बातें सुननी है। इसका 24,000 इंटरेस्ट बनता है। इसका कितना इंटरेस्ट बनता है? लो जनाब, आप यहां पर देखें तो कितना लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 12,000 इंटरेस्ट पे कर दिया है और 12,000 अभी इंटरेस्ट पे करना है। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो क्या हो गया? अक्रूड। आई कैम जालिम ने एक और लाइन लिख दी, नो इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड। हम 12,000 अक्रूड फाइंड करके बैठे हैं और आई कैम क्या कह रहा है? कहता है अक्रूड नहीं है, जो है वही है। बनता 24,000 है, पे 12,000 किया है। 12,000 का अक्रूड बनता था लेकिन वो कहता है अक्रूड तो है ही नहीं। शालीन, इसका मतलब क्या है? प्रीपेड नहीं मतलब बनता। नूर, क्या मतलब बनता है इसका? वो कहता है यही 12,000 भाई साहब इंटरेस्ट बनता है, लेकिन मैं साल का फाइंड करता तो 24,000 बन रहा है। लेकिन आई क्या कहता है? हाँ, लोन 6 महीने लिया होगा पहले। क्या इसका मतलब बनेगा कि लोन आपने पूरे साल के लिए लिया ही नहीं? फिर आपने लोन कब लिया होगा? 6 महीने पहले। और जब 6 महीने पहले लिया होगा तो फिर मल्टीप्लाई का क्या करोगे? 6/12। आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपको? कि हमें कैसे पता चलेगा कि 6/12 से मल्टीप्लाई करना है? यही बात है ना कंफ्यूजन। अगर लोन के साथ डेट बता दी जाती फिर तो कर लेते। डेट भी नहीं बताई, लेकिन हिंट बता दिया उसने, नो इंटरेस्ट अक्रूड। क्या उसने हिंट बताया कि भाई कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मेरा इंटरेस्ट 24,000 था। मेरा इंटरेस्ट कितना था? 12,000 पेड था, 12,000 पेएबल था। और पेएबल की मैं एडजस्टमेंट कर देता इंटरेस्ट में ऐड करंट लायबिलिटी। लेकिन अब उसने जब खुद ही मना कर दिया कि भाई अक्रूड है ही नहीं, तो फिर मैं इस सवाल के अंदर सिर्फ 12,000 एक्सपेंस में देख लूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। अगले सवाल पे आओ। पहले मैं ये 2 सवाल करवा दूं, फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट सिखाता हूं। आओ जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4,000। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5%। तो काम तो वही करो ना, 4,000 का 5% लो। कितना? ढूंढो जरा इंटरेस्ट गिवन, कहीं गिवन है? कहीं इंटरेस्ट बताया हुआ है? कहीं नहीं बताया हुआ। ये पूरे का पूरा पेएबल है, पूरे का पूरा ना डेट। अगर डेट वगैरह या कोई हिंट वगैरह ना बताया हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट होता है। अगर कोई हिंट बताया हो तो फिर उसके हिसाब से बताना है। तो इसका मतलब है 200 इंटरेस्ट आपका पेएबल है। अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल या अक्रूड हो, क्या करेंगे उसकी एडजस्टमेंट? इस 200 का क्या करेंगे? ये 200 है ना, ऊपर कहीं पेमेंट नजर नहीं आ रही? फाइनेंस कॉस्ट में भी लिखूंगा, में भी लिखूंगा। ये 200 फाइनेंस कॉस्ट में भी लिखूंगा। आंख खुली? जब आंख खुलेगी तो फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। हाँ, देखिए मैंने सिंपल मेरा लोन लिखा हुआ है 4,000 और उसके ऊपर रेट भी बताया हुआ है 5%। मैं सिंपल 5% लूंगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है। 200 बनता है। मैंने फौरन देखा कि कहीं 200 कुछ 100 रुपए लिखा हो या 50 लिखा हो या कुछ ना कुछ लिखा हो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये डेबिट साइड पर कहीं ना कहीं फाइनेंस कॉस्ट होनी चाहिए थी, कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा,
इसका मतलब है 200 का इंटरेस्ट बनता तो है लेकिन अनपेड है। इंटरेस्ट बनता तो है बट अनपेड है। तो मैं क्या करूंगा, अनपेड जो मेरे पास एक्सपेंस होते हैं उसका क्या करता हूं, एक्सपेंस में भी लिखता हूं और करंट, तो इस 200 को मैं एक्सपेंस में भी लिखूंगा और करंट लायबिलिटी में भी लिखूंगा। इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। बताई नहीं होती ये क्रूड, कहीं नहीं बताया ये क्रूड है। अगर वो कह देता नो इंटरेस्ट एक्रूड इस सवाल के अंदर भी, इसका मतलब है हमने लोन लिया ही दिसंबर को है, आखिरी दिन लोन लिया, हमारा इंटरेस्ट अभी बनता ही लेकिन ऐसी वैसी उसने कोई बात। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, अब हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। पहली सिचुएशन, वो कहता है जी लोन है आपके पास एट द रेट ऑफ 10%, यहां पर डेबिट लिखा हुआ है, यहां पर क्रेडिट लिखा हुआ है, यहां पर उसने 2 लाख लिख दिया और यहां पर फाइनेंस कॉस्ट या कोई भी नाम लिख दिया 12,000 लिख दिया। ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस में मैंने फोकस सिर्फ इन 2 बातों पे है। कोई डेट नहीं लिखी हुई, अगर डेट लिखी होगी तो मैं इंटरेस्ट फाइंड कर लूंगा। अच्छा, क्या 12 महीने से ज्यादा इंटरेस्ट भी हो सकता है फॉर द ईयर, मतलब यहां पर डेट पिछले 2 सालों की लिखी हो, इंटरेस्ट 12 महीनों से कम तो हो सकता है क्योंकि हमारा एसओपीएल होता है फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर का मतलब है सिर्फ वही साल। अगर उससे पहले भी लोन लिया हुआ है तो पिछले साल का इंटरेस्ट पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने अपने साल का इंटरेस्ट लेना, कम हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता। अब आए जरा, मैंने पहला काम क्या करूंगा, वर्किंग में जाकर 2 लाख का 10% होगा, 20,000 क्या बना, इससे क्या मुझे मैसेज मिला कि 20,000 इंटरेस्ट है। भाई कितने इंटरेस्ट है, मैंने ऊपर थोड़ी नजर दौड़ाई तो कितना लिखा हुआ है 12,000, इसका मतलब है 8,000 अक्रूड है, 8,000। मैं 8,000 का क्या करूंगा, इस फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और इसको जाकर करंट लायबिलिटी में लिख दूंगा और इसको कहां पर जाकर लिखूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी। ये बात समझ लगी? मैंने क्या किया, मैंने सब लोन के अंदर जब भी रेट बताया हो, डेट बताई हो तो मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12 भी करूंगा, लेकिन जब भी लोन बताया होगा, अगर कुछ नहीं बताया तो मेरी ये वर्किंग है। फिर एक और सिनेरियो बनाते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास डेबिट क्रेडिट लोन गिवन है एट द रेट ऑफ 10%, 2 लाख, इंटरेस्ट गिवन है 20,000। मैंने काम क्या करना है, पहला मेरा काम क्या होगा, 2 लाख का मैं 10% लूंगा नॉर्मल, 2 लाख का कितना बनता है 20,000 इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है देयर इज नो लायबिलिटी, जितना इंटरेस्ट बनता है वो तो पे किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर भी आ रहा है, तो सिर्फ इसको क्या लिखूंगा, फाइनेंस कॉस्ट लायबिलिटी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। 2 बातें, 2 सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, मेरा लोन डेबिट क्रेडिट लोन एट द रेट ऑफ 10%, 2 लाख और फाइनेंस इंटरेस्ट लिखा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं क्या करूंगा, इसका 10% लूंगा, मेरा तरीका वही होगा, कितना बनता है, मैं देखूंगा क्या को पे है, इसका मतलब है सारे का सारा पेएबल है। क्या करूंगा फिर, इसका फाइनेंस कॉस्ट में भी 20,000 लिखूंगा में भी। तो ये है आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, कल लोन के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो अगर at 10% लिखा फिर हमें पता चल गया ना किसका इंटरेस्ट हाँ, हो गया, अगर ना लिखा तो वो भी बताऊंगा, वो कल रेट ना बताया हो और क्या क्या लोन के साथ हो सकता है, कल लास्ट एडजस्टमेंट है, फिर हम बड़े बड़े सवाल करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आपने मतलब आपके पास 2 दिन तो है ही, 17 प्लस